Welcome, students. Today we will discuss some theorems. First of all, we have theorem number 8.9, that is also called midpoint theorem. The statement of theorem is the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. Here we have triangle ABC. E is the midpoint of AB and F is the midpoint of AC. दैट इज गिवन. ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है. एक ट्रायंगल है, उसमें दो मिड पॉइंट दे रखे हैं. ए बी का ई दे रखा है और ए सी का एफ दिया हुआ है, और आपको प्रूव करना है जो ई एफ है, इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है ये थर्ड साइड के पैरेलल है. ये मैंने इसमें लिख दिया. प्रूव करना है ई एफ पैरेलल बी सी. अब इसको सॉल्व करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. कुछ ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी कि जिससे ये आपका सॉल्व इजीली हो जाए. तो आपने क्या करना है, यहाँ से जो है ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और इसको ई एफ को आगे बढ़ा देना है. तो ये दोनों पॉइंट जो है, दोनों लाइन जो है यहाँ पर डी पॉइंट पर कट कर दें. यानी ये इसको ये पैरेलल हमने प्रूव करना है, इसको बढ़ा दिया और यहाँ से पैरेलल ड्रॉ कर दी, तो ये पॉइंट डी पर मिलते हैं. ये कंस्ट्रक्शन कर दिया हमने. कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं ड्रॉ सी डी पैरेलल टू बी ए विच meets extending EF at point D. EF को एक्सटेंड करने पर D पॉइंट पर मिलते हैं. तो हमारे पास क्या है, ये दो ट्रायंगल ले सकते हैं हम. एक ट्रायंगल ये वाला ले लिया हमने, ये वाला ले लिया, और दूसरा ट्रायंगल ये वाले ले लिया. तो प्रूफ, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम प्रूफ, कि हमने कैसे कैसे इसको निकालना है, दिखाना है. तो दो ट्रायंगल ले लिए. एक ट्रायंगल ले लिया आपने, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल सी डी एफ. ये दो ट्रायंगल ले लिए, ए ई एफ ये वाला और सी डी एफ. अब यहाँ पर क्या है कि एक तो एंगल ये वाले इक्वल हो जाएंगे. मान लो मैंने इसको लिख दिया 1 और इसको लिख दिया 2. तो ये कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल. एंगल 1 इक्वल एंगल 2 कैसे हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है. ठीक है जी. एंगल इसको लिख दिया मैंने 3 और इसको लिख दिया 4. ये 4 एंगल हो गया, ये 3 हो गया. अब ये पैरेलल चल रही हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे. एंगल 3 इक्वल एंगल 4, ये हो गया आपके अल्टरनेट एंगल्स. दो एंगल इक्वल हो गए और तीसरी ये साइड इक्वल हो जाएगी. देखिए ये मिड पॉइंट दे रखा है, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे. यानी ए एफ इक्वल हो जाएगा सी एफ. ये गिवन है क्वेश्चन में, इसको हम लिख सकते हैं गिवन. ठीक, ये गिवन हो गया. तो आपको मिल गया है, दो एंगल इक्वल मिल गए, एक साइड मिल गया, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट होंगे. देयरफॉर ट्रायंगल ए ई एफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी एफ बाई ए एस ए एंगल साइड एंगल रूल, इसके अकॉर्डिंग ये वो होगी. तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से एक तो ये चीज़ मिल जाएगी आपको, ई एफ इक्वल एफ डी. ई एफ इक्वल मिलेगा एफ डी. क्या है, बाई सी पी सी टी. करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल बाई सी पी सी टी. एक चीज़ तो ये मिल गई, और दूसरा मिल गया ए ई इक्वल सी डी, ये भी बाई सी पी सी टी. एंड ए ई
इक्वल सी डी बाई सी पी सी टी, ए बी सी पी सी टी से, बट ए ई इक्वल बी ई, ये क्या था क्वेश्चन में दिया था। कैसे, ये दोनों पार्ट इक्वल कैसे हो गए, ये मिड पॉइंट दे रखा था तो दोनों पार्ट इक्वल हो गए। अब हम यहाँ पर इन दोनों के जब कंपेयर करेंगे, ये इधर इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएंगे, देयरफॉर बी ई इक्वल सी डी हो गया, ठीक है। एंड नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, ये वाला क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे हम, बी सी डी ई, बी सी डी ई। देखो वन पेयर जो है ये वाला है, बी इक्वल सी डी, ये आपने प्रूव किया है, बी ई इक्वल सी डी, इसको लिखेंगे आप प्रूव्ड अबव, ठीक है। अभी प्रूव किया आपने, प्रूव्ड अबव लिख दिया। और ये बी ई पैरेलल सी डी है, क्योंकि ये पूरी साइड पैरेलल थी, ये कंस्ट्रक्शन से किया हमने, बी ई पैरेलल सी डी, बी ई पैरेलल सी डी, इसको लिख सकते हो बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक। अब एक पेयर, वन पेयर क्या है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल बी सी डी ई इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है, वन पेयर of a quadrilateral is parallel and equal, then it will be a parallelogram। और ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अदर पेयर भी क्या होगा, पैरेलल भी होगा, इक्वल भी हो गया। इसका प्रॉपर्टी अगर लिखना हो तो यहाँ पर लिख सकते हो, बिकॉज वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स of a quadrilateral is equal and parallel, equal and parallel, ये प्रॉपर्टी है इसकी, तो इसलिए पैरेललोग्राम हो गया। अब ये पैरेललोग्राम हो गया, ये पेयर देखो ये दिखाए मैंने, ये पैरेलल भी है इक्वल भी है, तो ये पेयर भी क्या हो जाएगा, इसका पैरेलल भी हो जाएगा और इक्वल भी। देयरफॉर ई डी पैरेलल बी सी, देयरफॉर ई डी पैरेलल बी सी। और अब ये साइड क्या है, पूरी साइड ले ली मैंने, ई डी पूरी साइड ले लो, या इसको ई एफ भी लिख सकते हो इतना, तो ई एफ पैरेलल बी सी और ई एफ पैरेलल बी सी, ये आपने प्रूव कर दिया जो करना था। अब इस थ्योरम में थोड़ा इसने छोड़ रखा है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि अगर ऐसा होता है तो ये जो थर्ड साइड के पैरेलल आया था, ये इसका हाफ भी होता है। इसने स्टेटमेंट में दिया नहीं, इसमें देना चाहिए था, पहले से चलता था ये कि पूरी स्टेटमेंट होती थी कि पैरेलल एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड, पैरेलल एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड, ये इसका हाफ भी होता है। ये भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है जी। मैं इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, कोई बात नहीं, थोड़ी नई चीज़ सीख लोगे, ये आगे क्वेश्चन में तो काम आना ही है। तो इसमें अब क्या है कि आपके पास है कि हाँ, यहीं से देखिए, यहीं से समझ में आएगा। पहले यहाँ समझ लीजिए कि ये दोनों इक्वल हो गए, अपोजिट साइड इक्वल हो गए। अब आपको हाँ, क्या हमने प्रूव किया यहाँ से, ये और ये भी इक्वल हो गए। कैसे,
ये ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट किए थे, तो ये पार्ट और ये पार्ट भी इक्वल होंगे। ई एफ इक्वल डी एफ। सिंस ई एफ इक्वल डी एफ, कहाँ से आया? दो ट्रायंगल क्या थे? कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल कौन सा था? एक था आपका ए ई एफ और दूसरा कौन सा था? सी डी एफ। तो बाई सीपीसीटी जो है ये इक्वल हो गया, ठीक है। एंड क्या आ गया? ये जो पूरी साइड थी आपकी कौन सी थी? ई डी इक्वल बी सी। ये क्या थे? अभी तो पैरेललोग्राम प्रूफ किया आपने, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है जी। ये इनका बहुत छोटा है इसलिए थोड़ा ओवर राइटिंग जैसे हो रही। ये लिखा मैंने पैरेललोग्राम, ठीक है। ये जी है, ये ओ है। अच्छा, इसके बाद क्या है? अब ये लिख दिया आपने बी सी का, हाँ। तो आपने ई एफ निकालना है। अब ई एफ और डी एफ इक्वल है, तो ई डी को कैसे लिख दिया? ई डी को कैसे लिख सकते हो आप? ई डी को दो पार्ट में लिख दिया आपने। ई डी को लिख दिया ई एफ प्लस डी एफ। इस पूरी साइड को क्या लिख दो? ई एफ प्लस डी एफ। और ई एफ प्लस डी एफ इक्वल बी सी। अब यहाँ पर प्रूव किया आपने ई एफ और डी एफ इक्वल है, तो डी एफ को हटा के हमने ई एफ ही लिख सकते हैं। तो इसको लिख दिया आपने ई एफ प्लस ई एफ इक्वल बी सी। और ये कितना हो गया? 2EF इक्वल बी सी। और EF इक्वल हाफ ऑफ बी सी। इसको दूसरी साइड ले जाओगे तो ये मिल गया। अच्छा, ये इसमें दिया नहीं था, ये आता है कि जो ट्रायंगल की टू साइड के मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो थर्ड साइड के हाफ भी होता है और उसके पैरेलल भी होता है। तो ये आपके उसमें थोड़ा ऊपर कोई स्टेटमेंट में तो नहीं दिया है, लेकिन नीचे कहीं हल्का सा दे रखा है, तो मैंने ये भी आपको प्रूव करा दिया है। इसको हम मिड पॉइंट थ्योरम भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो है एक्सरसाइज में जो है पूरी लगने वाली है।